निकले तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा, कहता है। आमीन। कुछ समझ में आया? ध्यान से सुनना, मैं फिर एक बार आपको पढ़कर सुनाता हूं, जरा ध्यान करना। क्या कह रहा है 33:4 में? मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे क्या मिला है? जीवन मिला है। हमें ये जो प्राण आत्मा मिला है प्रियो, ये उस महान परमेश्वर की कृपा के द्वारा मिला है। आयोग की किताब चैप्टर 33:4 हमें ये याद दिलाता है कि हमें होने वाली ये सांस और वो आत्मा उस परमेश्वर की देन है, जिसने हमें क्या बनाया है? हमें बनाया है प्रिय। हमें होने वाली सांस और आत्मा उस महान परमेश्वर की देन है, जिसकी वजह से आज हम चल फिर सकते हैं और हम हर कामों को जो आज आप कर रहे हो उसी की वजह से हम कर पाते हैं प्रिय। और 34:14 में वो ये कहता है प्रियो कि अगर परमेश्वर चाहे तो वो अपनी सांस और आत्मा को मनुष्य से अगर ले निकाल ले, तो मनुष्य जो मिट्टी से बना है वो वापस मिट्टी में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। मनुष्य जो मिट्टी से बना है वो वापस मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन परमेश्वर प्रियो, जो धार्मिक परमेश्वर है, परमेश्वर जो भला परमेश्वर है, जिसने हमसे प्रेम कर क्रूस पर अपना लहू बहाया, उसके प्रेम का चिन्ह ये है कि वो हमसे बदला नहीं लेता प्रिय। हालेलुया। वो हमारे कामों के बदले हमसे बदला नहीं लेता, पर अपने प्रेम के, अपनी धार्मिकता के बदले वो हमसे प्रेम करता है प्रिय। हालेलुया। और उनके प्रेम का चिन्ह यह है कि उसने सूली पर अपना प्राण दे दिया प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, जब आप पढ़ोगे उत्पत्ति की किताब चैप्टर 1:26, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपनी ही समानता में क्या करें? बनाए प्रिय। उसने कहा उत्पत्ति की किताब चैप्टर 1:26 के आओ हम मनुष्य को अपनी ही समानता में बनाए। और इसलिए परमेश्वर दरअसल हमें कभी नहीं भूलते, क्योंकि हम परमेश्वर के ही प्रतिरूप में बने हुए होने के कारण। हालेलुया। जब आप पढ़ोगे मत्ती की किताब चैप्टर 1:26, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को किसके समान बनाए? अपने ही समान बनाए। इसलिए संसार में होने वाला हर व्यक्ति, हर एक इंसान उस परमेश्वर के प्रतिरूप में बना है। और इसलिए है कि परमेश्वर, धार्मिक परमेश्वर, मनुष्य से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, और उसके प्रेम के बदले वो हमसे भलाई करके प्रदान करते हैं। आमीन। हालेलुया प्रियो। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का जो प्रेम मनुष्य के प्रति है, परमेश्वर जो हमसे इतना प्रेम करते हैं, उसकी वजह यह है प्रियो कि उसने हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाया होने के कारण। हालेलुया। हालेलुया प्रियो। मुझे एक मोबाइल देना, मुझे मोबाइल देना था, जल्दी मोबाइल ले आओ। अच्छा, ये मोबाइल आप जितना भी अच्छा चलाना जानते हो, कई लोग होता है ना मोबाइल बहुत अच्छी तरह से चलाना जानते हो, आप इस मोबाइल को कितनी ही अच्छी तरह से चलाना जानते हो, आप कितना भी अच्छा इस मोबाइल को चलाओ, पर जिसने इस मोबाइल को बनाया है ना, जिसने इस मोबाइल को बनाया है, वो फिर भी आपसे बेहतर इस मोबाइल के बारे में जानता है। मेरी बात पर गौर करना। आप इस मोबाइल को कितना ही अच्छा चलाना जानते हो, आपने इसकी कीमत तीर कर इसे लिया हो, और आप इसे कितनी भी अच्छी तरह से चलाना जानते हो, आगे पीछे अंदर बाहर हर जगह, पर जिसने इसे बनाया है ना, वो फिर भी हमसे ज्यादा ही इसके बारे में जानता होगा। आमीन, आमीन। आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से कितनी अच्छी तरह से चला लो, मेरी बात पर गौर करो। आप अपनी जिंदगी को कितना ही अच्छा
बना लो, कितनी ही अच्छी तरह से आप अपनी जिंदगी को बना लो, अपनी जिंदगी को संवार लो प्रियो, परिवार के मामले में हो, बिजनेस में हो, इस संसार में आप कितनी ही उन्नति कर लो, हर चीज में आप उन्नति कर लो, धर्म में या संसार के वैभव में, हर चीज में आप बहुत उन्नति कर लो। इस संसार में बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत उन्नति की है, जिन्होंने बहुत सारी क्या की है, उन्नति की। उनके पास धन है, संपत्ति है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है आज उनके पास, लेकिन फिर भी उसके अंदर उसे कुछ ना कुछ कमी जरूर मिलेगी प्रिय। उसने अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से बना ली होगी। आप फिल्म स्टार को देखते हो या स्पोर्ट्समैन को देखते हो, उन सभी ने, जो भी इस संसार में बड़े बड़े उत्पत्ति लोग हो, बड़े बड़े ना बिजनेसमैन हो, जिन्होंने अपनी जिंदगी बहुत अच्छी और बेहतर तरीके से बनाई है, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है, पर फिर भी जब आप उनसे पूछोगे आपको कुछ ना कुछ कमी जरूर मिलेगी प्रिय। एक इंसान अपने आप को कितना ही बेहतर क्यों ना बना ले, उसमें किसी ना किसी प्रकार की कमी उसे मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन जिसने हमें बनाया है, जिसकी हम हाथों की रचना है, जिसने हमारे अंदर सांस और प्राण को डाला है प्रिय, वो हमसे बेहतर ही हमें बना सकता है। हमें जिसने हमें बनाया है प्रियो, वो हमसे बेहतर ही बना सकता है। इसलिए जब आप सब कुछ भूलकर उस अपने बनाने वाले के पास आते हो या आए हो, मैं आपको कहता हूं कि वो आपसे तो बेहतर ही आपको बनाएगा। आमीन। क्योंकि जिसने आपको बनाया है वो सिर्फ इसे चलाना ही नहीं जानता होगा, वो इसके अंदर लगी हर मशीन के बारे में जानता होगा। आप सिर्फ अपने आप को चीजों के द्वारा बनाना चाहते हो, अच्छे कपड़े लगाकर, अच्छा मोबाइल, घड़ी, घर, पैसा, सब कुछ बाहरी रूप से आप सिर्फ अपने आप को बना सकते हो, लेकिन परमेश्वर आपको अंदर और बाहर दोनों जगह से बनाता है। आमीन। चलो मिलकर आमीन। उस महान कारीगर के हाथ में जब हम अपने आप को सौंपते हैं प्रियो, वो महान कारीगर हमें अपने तरीके से बनाता है प्रियो। यिर्मयाह 18:6 परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कुम्हार और हम माटी हैं प्रियो। वो कुम्हार और हम कौन है? माटी है। और इसलिए कुम्हार को पता है कि माटी को किस तरह से बनाना है कि वो खूबसूरत लगे। अभी कुम्हार को ये बात पता है कि वो माटी को किस तरह से बनाएगा कि वो खूबसूरत लगे। वो सिर्फ कुम्हार को पता है, माटी को नहीं। हालेलुया। इसलिए जिसने हमें बनाया है वो हमसे तो हमें बेहतर ही बनाएगा प्रियो, क्योंकि वो जानता है बनाना प्रियो, क्योंकि परमेश्वर जानता है बनाना। इसलिए उसने वो जब हमें बनाएगा वो हमसे बेहतर बनाएगा। आप अपने विषय में चिंता कर कर कुछ भी बदल नहीं सकते। आप अपने विषय में चिंता कर कर कुछ भी बदल नहीं सकते प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, वचन कहता है भजन संगीता 37:5 में कि अपनी सारी चिंता और अपनी सारी फिक्र यहोवा परमेश्वर को दे दो और भरोसा रखो कि वो तुम्हारे लिए पूरा करेगा। हालेलुया प्रियो। याद रखना मेरे प्रियो कि जब आप अपने परमेश्वर को अपना जीवन देते हो कि मेरे यहोवा परमेश्वर मेरा जो कुम्हार है तो मुझे बना, और जब हम कुम्हार को अपना जीवन देते हैं वो जानता है हमें बनाना, क्योंकि उसे पता है बनाने के विषय में प्रियो। हालेलुया प्रियो। इसलिए मेरी बात पर गौर करना। हम एक वचन पढ़ेंगे प्रियो, पहले शमूएल की किताब में चैप्टर 12 वर्स 22 हम छुटकरी में देखेंगे।
पहले समूएल की किताब को देखें, जिनके पास बाइबल है वो मेरे साथ इसे खोले। पहले समूएल की किताब चैप्टर 12 वर्स 22 में हम छुटकरी में पढ़ेंगे। देखो परमेश्वर का सामर्थ्य से भरा वचन क्या कहता है। पहले समूएल की किताब चैप्टर 12 वर्स 22 में हम छुटकरी में देखेंगे। चैप्टर 12 वर्स 22 में जरा ध्यान देना क्या लिखता है। कहता है यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को ना त्याजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी इच्छा से अपनी प्रजा बना लिया है। आमीन प्रियो, परमेश्वर का सामर्थ्य वचन सुनो कि वो ये कहता है यहोवा ये सब इसलिए करेगा क्योंकि अपने नाम की निमित्त परमेश्वर आपको इसलिए बनाएगा, परमेश्वर आपको बेहतर इसलिए करेगा, परमेश्वर आपको संसार से अलग इसलिए करता है ताकि तुम बेहतर दिखो। इसलिए प्रियो क्योंकि वो अपने नाम की निमित्त ये करेगा ही करेगा। आमीन प्रियो, जिसने सारे संसार की नींव डाली है, जिसने संपूर्ण मनुष्य को रचा है प्रियो, जिसने इस सारे संसार का निर्माण किया है प्रियो, जिसने सारे नक्षत्र और भूमंडल को बनाया है प्रियो, वो परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव और छुटकारा लाएगा ही लाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने नाम की निमित्त ये करता है। आमीन प्रियो, हालेलुया हालेलुया प्रियो, जरा ध्यान से सुनो। वो फिर एक बार मैं पढ़ता हूं, कहता है यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को क्या करता है, कभी नहीं भूलता। वो अपनी प्रजा यानी कि जिन लोगों ने उन पर विश्वास किया है और जो लोग अपनी परेशानी अपने दुखों को उनके पास लाए हैं और जिन्होंने परमेश्वर से चाहा और परमेश्वर को अपना जीवन दिया है प्रियो, मैं कहता हूं कि परमेश्वर अपने महान नाम के खातिर वो आपका इनकार कभी नहीं कर सकता। वो आपको बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है। और मुझे वचन बड़ा पसंद है। वचन कहता है भजन संगीता 89 वर्स 33, 89 वर्स 33 परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, वचन कहता है प्रियो कि वो अपनी जो प्रतिज्ञा है, जो उसने प्रतिज्ञा की वो उसे तोड़ेगा नहीं, और जो वचन उसके मुंह से निकला है वो उसे बदलेगा नहीं। आपको आशीष करना, आपको फलवंत करना और आपके जीवन में बदलाव लाना ये परमेश्वर करेंगे, इसलिए क्योंकि ये परमेश्वर के मुंह से निकला है। और परमेश्वर हमारा जो स्वर्ग में है वो अपने मुंह से निकली बातों को बदलने वाला परमेश्वर नहीं है प्रियो। हालेलुया, हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं और जिस परमेश्वर के आराधक हम हैं और जिस विश्वास के साथ आप परमेश्वर के पास आए हो, मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि वो परमेश्वर आपको बिना बनाए छोड़ नहीं सकता प्रियो। आमीन, क्योंकि ये हमारे परमेश्वर का वो गुण है और उसका गुण यह है कि हमारा परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप व्यर्थ ही अपने जीवन के प्रति चिंतित हो। मैं कहना चाहता हूं कि आप व्यर्थ अपने बारे में इतने फिक्र कर रहे हैं, क्योंकि यिर्मयाह 29:11 परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि उसने पहले से ही हमारे लिए योजना बनाई रखी है। आमीन, आप जो अपनी मां की गर्भ से सिरजे गए हो, आप जो इस संसार में नाना प्रकार की चीजों में उलझे हुए हो, आप जो इस संसार की चीजों के कारण चिंतित और दुखी हो, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि वो कुम्हार जो हमारा बनाने वाला है उसने पहले से ही हमारे लिए ये योजना कर ली है कि वो मुझे कैसा बनाएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी की योजना पहले ही स्वर्ग में परमेश्वर द्वारा रच दी गई है। हालेलुया प्रियो, परमेश्वर ने स्वर्ग में पहले ही आपके लिए सारी योजना बना ली है, इसलिए आपको अपने विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यिर्मयाह 29:11 परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर हमारे लिए योजना बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन, आमीन प्रियो, वो परमेश्वर हमारे लिए योजना बनाने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि आपके जीवन की योजना पहले ही स्वर्ग में बन चुकी है कि आप क्या करोगे और किस तरह से संसार में जीवन बिताओगे। पर आपको सिर्फ करना यह है प्रियो कि अपने बनाने वाले उस कुम्हार को अपना जीवन देना है ताकि वो हमसे बेहतर हमें बनाए प्रियो। आमीन।
क्योंकि जब आपके बनाने वाला आपको बनाएगा, मैं आपसे कहता हूं कि आप में एक भी कमी नजर नहीं आएगी प्रियो। हालेलुया प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 61:9 में प्रियो, आइए छुटकरी में से देखे परमेश्वर का महान वचन 61:9 में परमेश्वर का वचन कहता है, जरा ध्यान से सुनना। जिसने उसको देखा पहचान लेंगे कि यह वो वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है प्रियो। हालेलुया। जितने भी लोग आपको देखेंगे, जब आप अपने बनाने वाले कुम्हार को अपना जीवन देते हो प्रियो, और जितने भी लोग इस संसार में आपको देखेंगे प्रियो, वो आश्चर्य होंगे, वो आपको देखकर ताज्जुब करेंगे और आश्चर्य होंगे, क्योंकि आपके फल आपकी पहचान होगी, आपकी आशीष आपकी पहचान होगी, आपके जीवन में आए बदलाव आपकी पहचान होगी कि तुम परमेश्वर यहोवा के बनाए हुए लोग हो। हालेलुया प्रियो। इसलिए मैंने शुरू में कहा क्रूस की मृत्यु इस बात की सूचना, इस बात का संकेत और इस बात का चिन्ह है प्रियो, जो हमें दिखाता है कि तुम्हारा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, सारे संसार का बनाने वाला वो परमेश्वर, वो जानता है हमें बनाने के लिए प्रियो। हालेलुया। क्रूस पे टंगा वो व्यक्ति कोई साधारण और आम व्यक्ति नहीं था प्रियो, वो सामर्थी परमेश्वर के द्वारा, वो सामर्थी परमेश्वर था जिसका अधिकार है हवा के ऊपर, पानी के ऊपर, आग के ऊपर, जमीन के ऊपर, तुम्हारे ऊपर, मेरे ऊपर और सारे संसार के ऊपर। इसलिए जिसका अधिकार है, जब हम अपना जीवन उस अधिकार वाले को देते हैं, वो हमसे बेहतर हमारी जिंदगी को बनाता है और वो बना सकता है प्रियो। तुम्हें शंका करने की, तुम्हें डाउट करने के लिए जरूरत नहीं है प्रियो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर जानता है तुम्हें बनाना, तुम्हारा परमेश्वर जानता है तुम्हें बनाना। इसलिए तुम्हें शंका और चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तुम कैसे बनोगे। हमें वो महान परमेश्वर जानता है प्रियो कि आप कैसे बनाए जाओगे। अब अपने विषय में व्यर्थ चिंता कर खुद को बीमार करना और संसार की चीजों में उलझना बंद कर दो प्रियो। अगर आपने परमेश्वर पर भरोसा रखा है तो यकीन करो उस परमेश्वर पर, वो आपकी हर घटी भरेंगे। यकीन करो उस परमेश्वर पर, क्योंकि उसका वादा है प्रियो कि दूध पीते बच्चे को उसकी मां छोड़ सकती है पर मैं नहीं। परमेश्वर अपने महान नाम की निमित्त आपके जीवन में सुधार और बदलाव लाएंगे ही लाएंगे प्रियो, लेकिन हमें भरोसा रखना होगा अपने बनाने वाले उस महान परमेश्वर पर। हमें भरोसा रखना होगा उस महान परमेश्वर पर, क्योंकि यिर्मयाह 29:11 परमेश्वर का वचन कहता कि उनकी योजना शुरुआत में हमें कठिन लग सकती है, पर अंत में वो आपका भला ही करेगी। मैंने आज तक नहीं सुना और देखा कि किसी ने परमेश्वर पर भरोसा रखा हो और उसे धोखा मिला हो। मैंने आज तक नहीं सुना प्रियो कि किसी ने परमेश्वर पर विश्वास रखा हो और उसे धोखा मिला हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर धोखा देने वाला नहीं, बदलाव और छुटकारा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। और इसका प्रमाण है सूली पे किया वो बलिदान प्रियो। सूली पे किया वो बलिदान इस बात का प्रमाण है प्रियो कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या कुछ कर सकते हैं प्रियो, कि जब वो सर्वशक्तिमान होने के बाद भी तुमसे और हमसे प्रेम करने के बदले अपना प्राण दे सकते हैं। अगर वो चाहते कि हमारे शरीर से उस आत्मा और सांस को निकाले तो उसी वक्त हम मट्टी और धूल हो जाते प्रिय, तो भी अपनी धार्मिकता के कारण, हमें बनाए होने के कारण, परमेश्वर भला होने के कारण वो हमसे पलटकर बदला नहीं लेता, पर वो हमसे प्रेम करता है प्रिय, और वापस हमसे फिर एक बार हमें बनाना चाहता है। आमीन। वो वापस हमें फिर एक बार बनाना चाहता है प्रियो, अपने तरीके से, क्योंकि जैसा उसने हमें बनाया था
वो वैसा ही हमें वापस बनाना चाहता है। आमीन। यीशु की मृत्यु क्रूस की इस बात का संकेत है प्रियो कि जैसा उसने हमें बनाया था वो वापस हमें वैसा बनाना चाहता है। इसलिए जब मसीह यीशु पर हम विश्वास कर कर वापस लौटते हैं, परमेश्वर हमें वापस वैसा ही बनाते हैं जैसा उसने हमें बनाया था। हमने अपने कामों के द्वारा अपना आकार बिगाड़ लिया था प्रिय। हमने अपने तौर तरीकों के द्वारा अपने आकार को, अपने जीवन को बिगाड़ लिया था। अब बिगड़ी हुई चीज को वापस बनाने के लिए तोड़ फोड़ तो करना पड़ेगा ना प्रिय। जो बिगड़ी हुई जिंदगी हमने परमेश्वर के सामने दी है, कुम्हार को दी है कि लो इसे बनाओ। हमने जो बिगड़ी हुई जिंदगी कुम्हार के हाथों में दी है कि लो कुम्हार इसे बनाओ। अब जब वो उसे बनाएगा तो दर्द तो होगा ना प्रिय। कोई भी चीज जब बनाई जाती है, बनाने से पहले जब मट्टी का कोई बर्तन बनाया जाता है प्रियो, तो मट्टी को पहले गूंधा और उसे पानी के द्वारा उसे गूंधा और उसे कई तरह की चीजों से उसे मिलाया जाना पड़ता है प्रियो, जहां उसे दुख और पीड़ा से गुजरना पड़ता है। पर यह एक चीज याद रखना प्रियो कि जिस कुम्हार के हाथों से तुम इस वक्त दर्द सहने हैं, वो जानता है तुम्हें बनाना। वह अपने आप आपको ऐसा आकार देगा कि जब संसार देखेगा यशायाह 61:9 के तहत, वो आपको देखकर अचंभित होगा प्रियो और कहेगा कि ये उस कुमार का बना हुआ है। आमीन। परमेश्वर इस सामर्थ्य से भरे वचनों में आप हम सभी को ढेर सारी आशीष करें। इसलिए मैं फिर आज आपको यही कहना चाहता हूं कि आपका परमेश्वर आपकी योजना स्वर्ग में पहले से ही बना चुका है। इसलिए अपने आप को परेशान करना बंद करें और